तो भाइयों वेलकम बैक। आई नो भाई मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, तो भाई उसके लिए माफी, क्योंकि भाई मैं जॉब में थोड़ा ज्यादा ही बिजी हो गया था। मेरा जी है ऐसी जिंदगी, लेकिन इट्स गुड टू बी बैक। और हाँ, वरी नॉट, अब से रेगुलर वीडियोस आने वाली है। आई होप सो आएंगी, मतलब आएंगी जरूर आएंगी। वैसे आई नो भाई बहुत सारे लोगों के एग्जाम्स भी चल रहे होंगे, स्पेशली बोर्ड एग्जाम। तो भाई तुम्हारे एग्जाम्स है कि नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कैसे जा रहे हो ये भी बता देना। तो भाई अब आते हैं फाइनली अपने वीडियो के टॉपिक पर। वैसे भाई नारुतो एक ऐसा एनिमे है जिसमें कोई ज्यादा वायलेंट सीन या फिर एडल्ट सीन इतने है नहीं, मतलब थोड़े बहुत है, पर अगर उससे इग्नोर करे तो नारुतो एकदम इतना डिस्टर्बिंग एनिमे नहीं है। पर भाई नारुतो में कुछ ऐसे है जो कि भाई इतने ज्यादा ब्रूटल और डिस्टर्बिंग है कि भाई तुम लोग सोच भी नहीं सकते। सो भाई आज के वीडियो में मैं इन्हीं सारे ब्रूटल डेथ में से टॉप 10 मोस्ट ब्रूटल डेथ्स के बारे में बोलूंगा जो कि नारुतो एनिमे में हमें दिखाई गई थी। और भाई नंबर 1 वाली जो डेथ है ना, वो तो भाई इतनी ज्यादा ब्रूटल है कि तुम लोग बोलोगे भाई ये हो भी कैसा सकता है, ये एनिमे में हमें दिखाया भी कैसे। अगर ये जानना है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे लास्ट में नंबर 10 पे आता है काइजा की डेथ। वेल आई नो भाई बहुत सारे लोगों को काइजा पता नहीं होगा, पर ये वही बंदा है जो कि हमने सबसे पहले नारुतो के आर्क में देखा था, इन द लैंड ऑफ वेव वाले आर्क। और भाई ये वही बंदा है जो वो इनारी नहीं, कि वो छोटा बच्चा, हाँ उसका वो एक सौतेला बाप था। वैसे काइजा की बात करें ना, तो भाई काइजा एक बहुत ही दिल का साफ बंदा था और हमेशा अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे जाता था। इवन भाई एक दिन जब विलेज का डैम टूट कर विलेज को डिस्ट्रॉय कर देने वाला था, तब भाई काइजा अपनी जान को खतरे में डालकर लैंड ऑफ वेव के विलेज को बचाने का ट्राई करता है। जहाँ ये सब होने के बाद एक दिन पाउटा घाटो आ जाता है, जिसे भाई लैंड ऑफ वेव के विलेजेस के ऊपर कब्जा करना था। और इसे देखकर फिर काइजा ऑफ कोर्स भाई ये सब होने कैसे दे सकता है, तो वो जल्दी से जाके घाटो के लोगों के साथ फाइट करना चालू कर देता है। पर भाई घाटो बड़े इजीली काइजा को हरा देता है और फिर उसे अपना एक बंदी बना लेता है और फिर उसे खतरनाक वाला टॉर्चर करता है। लाइक लिटरली उसे अपने विलेजर के सामने लाकर उसे एक क्रूसिफिक्स, मतलब कि वो क्रॉस नहीं रहता, उसके ऊपर टांग देता है और उसके दोनों हाथ को काट देता है। भाई साहब कि भाई विलेजर्स को भी पता चले कि जो भी घाटों के खिलाफ जाएगा उसका यही हाल होगा। और भाई एनिमे में हमें दिखाई नहीं गया था क्योंकि उसके हाथ प्रॉपर वहां पे थे, लेकिन भाई हमें मांगा में प्रॉपरली दिखाया गया था कि भाई काइजा के दोनों हाथ कटे हुए थे और उसमें से खून निकल रहा था, जो कि भाई दिखने में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। लाइक सोचो भाई काइजा के दोनों हाथ को ऐसे काट कर उसे विलेज के सामने ऐसे टांग दिया एंड लिटरली उसके बेटे के सामने उसे मार भी देते। इससे ज्यादा ब्रूटल डेथ सीन भाई क्या ही हो सकता है। वेल अब इसके बाद नंबर 9 पे आता है फू यामानाका की डेथ। देखो भाई फू ना वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड शिनोबी में से एक था। लाइक वो लिटरली आनबो रूट का एक मेंबर था एंड उसकी ड्यूटी थी डांजो को प्रोटेक्ट करने की। तो ऐसे भाई एक दिन जब फू और टोनेरी डांजो को ऐसे एस्कॉर्ट कर रहे होते कि तभी भाई अचानक से अटैक करता है टोबी उर्फ ओबिटो। और भाई उस वक्त टोबी फू और टोनोरी को बहुत ही इजीली हरा देता है और उन्हें अपने कामुई डायमेंशन में ही ट्रैप कर देता है। इसके बाद आगे जाके डोरी 4 ग्रेड निंजा और जब काबुटो को अपने एडोटेंसेई जुत्सु को टेस्ट करने के लिए 2 बकरे चाहिए होते, तब भाई टोबी लिटरली इन दोनों को काबुटो के हलावे कर देता है। हवाले कर देता है, क्या बोल के रहा हूँ। सो भाई जुत्सु को टेस्ट करने के लिए टोबी सबसे पहले टोनेरी को मार देता है एंड फिर फू को काबुटो के यहाँ पे भेज देता है। इसके बाद फिर काबुटो अपने एडोटेंसेई जुत्सु का यूज फू के ऊपर करता है और भाई तभी हम देखते हैं कि भाई फू की पूरी बॉडी ऐश और डर्ट से भरने लगती है, मतलब कि कवर होने लगती है। लाइक हम लिटरली फू को ऐसे डस्ट में बदलते हुए देखते हैं। लाइक भाई उसकी सिर्फ बॉडी एक्सटिंक्ट नहीं होती, लिटरली उसका सोल तक एक्सटिंक्ट हो जाता है। और भाई दिखने में तो ये नो डाउट बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था क्योंकि भाई फू बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। सो इससे समझ सकते हैं कि भाई ये कितनी ज्यादा ब्रूटल डेथ थी। अब इसके बाद नेक्स्ट पर्सन है नवाकी। वेल आई नो भाई बहुत लोगों को नवाकी याद नहीं होगा, पर भाई ये अपने 106 सुनाडे का छोटा भाई था और भाई इसकी डेथ भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। देखो वैसे अगर मैं मांगा की बात करूँ ना, तो हमें मांगा में ऐसे प्रॉपरली बताया नहीं गया था कि आखिरकार नवाकी की मौत हुई कैसे थी। पर अगर बात करूँ एनिमे में, तो हाँ उसमें हमें थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी कि आखिरकार नवाकी की डेथ हुई कैसी थी, जहाँ पे हमें पता चलता है कि नवाकी, ओरोचिमारू और बाकी सब मिलकर एक मिशन पे जा रहे होते। तो वो भाई आगे आगे ऐसे कूड़ी मार मार के जा रहा होता है कि तभी भाई उसका पैर पड़ता है एक पेपर एक्सप्लोजन टैग के ऊपर और तभी भाई उस एक्सप्लोजन से उसकी मौत हो जाती है। फिर इसके बाद जैसे सुनाडे को अपने छोटे भाई नवाकी के मौत के बारे में पता चलता है, तो जल्दी से उसके बॉडी को देखने के लिए जाते हैं, पर तभी भाई ओरोचिमारू उसे रोक लेता है और बोलता है कि नवाकी की बॉडी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में है। और भाई अगर नाक चकते ओरोचिमारू ये बोल रहा है, सो नो डाउट भाई उसकी बॉडी बहुत ही बुरी हालत में होगी। लाइक लिटरली भाई उसने एक एक्सप्लोजन टैग के ऊपर पैर दिया था। सो नो डाउट भाई उसके मतलब बॉडी के ऐसे लाखों मतलब हजारों ऐसे टुकड़े हो गए होंगे। ऊपर से भाई एक चीज, नवाकी 12 साल का था। सो नो डाउट भाई ब्रूटल डेथ तो थी भाई, बच्चा था लिटरली, वो बच्चा।
वेल अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर 7 पे आते हैं कुशिना और मिनाटो। देखो भाई कुशिना और मिनाटो के डेथ के बारे में तो सबको पता है, जो कि नारुतो के बर्थ के वक्त हुई थी, जब कुशिना और मिनाटो दोनों अपने बच्चों नारुतो को बचाने का ट्राई करते हैं कुरामा के अटैक से। और फिर भाई नारुतो को बचाने के लिए दोनों कुशिना और मिनाटो अपने आप को सैक्रिफाइस करके कुरामा के क्लॉ से स्टैब हो जाते हैं। लाइक लिटरली उनके आर पार बीच से एक क्लॉ निकल जाता है, जो कि भाई दिखने में नो डाउट भाई बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। लाइक भाई तुम लोग सोचो कि लिटरली तुम्हारा अभी बच्चा जन्म हुआ है और तभी भाई उसके सामने ही तुम्हारी मौत हो जाती है, और लिटरली उसके जन्मदिन के वक्त, मतलब कि भाई उस बच्चे के लिए अब वो जन्मदिन अपने पेरेंट्स का डेथ दिन हो जाएगा। तो नो डाउट भाई ये इमोशनली देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल डेथ सीन में से एक है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर 6 पे आता है पाकुरा का स्कॉर्च रिलीज डेथ। देखो वैसे पाकुरा को देखे जाए ना तो बहुत लोगों को ये पता नहीं होगी, पर ये वन ऑफ द मोस्ट वाड्यू शिनोबी थी, जो कि सैंड विलेज से बिलोंग करती थी, और इसके पास एक वन ऑफ द मोस्ट वाड्यू केकेगेन का था बाय द नेम स्कॉर्च रिलीज। लाइक देखो ड्यूरिंग 4th ग्रेड निंजा वॉर जब काबुटो फाइनली पाकुरा को रीइंकार्नेट कर देता है, तब भाई उस वक्त पाकुरा ने बहुत सारे शिनोबिस को लाइक सेकंड्स में मार दिया था अपने केकेगेनकाई का यूज करके। लाइक लिटरली उन्हें मम्मीफाइड बना दिया था, मतलब कि एक ज़ॉम्बी के जैसे। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि भाई पाकुरा अपने इस टेक्निक का यूज करके किसी भी पर्सन के अंदर से मॉइस्चर को निकाल सकती है, मतलब कि वो वाटर को ऐसे इवोपरेट कर सकती है, और भाई हर एक पर्सन के अंदर 70% वाटर होता है। तो इससे समझो कि ये कितनी ज्यादा डेडली एबिलिटी है, और भाई ये टेक्निक इतनी ज्यादा वाड़ी है कि पाकुरा लिटरली 10 किलोमीटर के एरिया तक जितने भी लोग होंगे उन सब के अंदर के पानी को इवोपरेट करके उन्हें मम्मीफाइड, मतलब कि एक ज़ॉम्बी बना सकती है। जिसके अपने 4th ग्रेड निंजा वॉर में देखा ही था, जब पाकुरा ने अपने चारों तरफ के एक जंगल के एरिया को पूरी तरह से जला कर रख दिया था, और सारे के सारे शिनोबिस को भी, जो कि भाई दिखने में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। भाई मुझे तो नहीं मरना भाई ऐसी मौत। वेल भाई अब इसके बाद नंबर 5 पे डेथ है अपने जिराया सेंसे की। देखो भाई जब जिराया फाइनली रेन विलेज चला जाता है अकाट्सुकी लीडर के बारे में पता लगाने के लिए, तब भाई उसकी मुलाकात होती है पेन से, और तभी भाई जिराया को पता चल जाता है कि पेन और कहीं नहीं उसका प्रीवियस स्टूडेंट याहिको था। वेल फिर फाइनली पेन और जिराया सेंसे में फाइट चालू हो जाती है, जहाँ पे स्टार्टिंग में जरूर जिराया सेंसे पेन को अच्छी खासी टक्कर देते हैं और उसके 2 पिल्लों को भी मार देते हैं, पर इवेंचुअली एक पेन जिराया को छुप के से अटैक करता है और उसके हाथ को ही काट देता है। एंड फिर इसके बाद बाकी के सारे 6 पेन आकर एक साथ जिराया सेंसे के ऊपर अटैक करते हैं। ये सब भाई कभी था कि तभी भाई एक एनिमल पाथ आकर जिराया सेंसे के राइट हैंड के ऊपर ऐसे स्टैब करता है, जिससे कि भाई जिराया सेंसे काइंड ऑफ पॉइजन हो जाते हैं। और भाई ये सब कम ब्रूटल था कि तभी भाई एक और पेन का पिल्ला आ जाता है, और भाई वो जिराया सेंसे के थ्रोट को पकड़कर उसे क्रश कर देता है, जिससे कि भाई जिराया सेंसे का पूरा ऐसा मुंह खून से भर जाता है और वो कुछ बोल भी नहीं पाते। कि तभी भाई 2 बाकी के पेन आकर जिराया सेंसे के ऊपर अटैक करते हैं, और भाई जिराया सेंसे नदी में गिरकर डूबकर मर जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट डेथ है किसामे की, और भाई ये खतरनाक ब्रूटल डेथ थी, क्योंकि देखो भाई जब फाइनली नारुतो कुरामा के चक्र मोड को अनलॉक कर लेता है, तब भाई उस वक्त किसामे जो कि समयाहारा के अंदर छुपा हुआ था, तो उसे नारुतो अपने पावर से सेंस कर लेता है। फिर अपनी जान बचाने के लिए किसामे वहां से भागने लग जाता है, और भाई किसामे को लगता है कि वो बच गया, पर भाई आगे जाके उसकी बिग डैडी माइट गाय से मुलाकात हो जाती है, और फिर भाई दोनों माइट गाय और किसामे के बीच में खतरनाक वाली फाइट शुरू हो जाती है, जहां भाई माइट गाय लिटरली अपने 7th गेट को ओपन करके अपने व्हाइट टाइगर अटैक को रिलीज करता है। पर भाई इस फाइट में माइट गाय इजीली किसामे को हरा देता है और उसे भाई खतरनाक वाला इंजोर कर देता है, जिसके बाद फिर माइट गाय किसामे को अपना एक बंदी बना लेता है। वेल ये सब होने के बाद यामाटो अपने वुड रिलीज के साथ उसे ट्रैप कर देता है, ताकि वो उससे इंफॉर्मेशन निकाल सके अकाट्सुकी के बारे में। पर भाई किसामे जो कि भाई एक बाप का था, वो अपने भाई अकाट्सुकी मेंबर को धोखा नहीं देना चाहता था, जिसके कारण भाई वो लिटरली अपनी जीभ को ही काट देता है और उसका पूरा मुंह ऐसे खून से भर जाता है, ताकि भाई वो कुछ बोल ना सके और उन्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन ही ना मिले। इसके बाद भाई किसामे लिटरली से जंगली हो जाता है और ट्रैप तोड़कर एस्केप कर लेता है और सबके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी भाई किसामे अचानक से अपने वाटर प्रिजन जुत्सु का यूज करके खुद को अपने वाटर बबल में ऐसे ट्रैप कर लेता है और अपने चारों तरफ 3 शार्क को समन करता है, और तभी भाई वो तीनों शार्क किसामे को खा जाते हैं, वो भी टुकड़े टुकड़े करके। इससे हमें ये समझ में आता है कि भाई किसामे लिटरली अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, ताकि उसके साइड से कुछ भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो। भाई यार रिस्पेक्ट भाई किसामे। और भाई ये डेथ इतनी ज्यादा ब्रूटल थी ना कि भाई तुम लोग देख के ही समझ सकते हो, लाइक पूरा जो वाटर बबल था वैसे ब्लड से भर जाता है। भाई यार ऐसी मौत किसी को ना मिले यार। सो भाई फाइनली बात करते हैं अपने टॉप 3 मोस्ट
ब्रूटल डेथ की जो कि हमने नारुतो एनिमे में देखी थी, जिसमें नंबर 3 पे आते हैं युगिटो नी की डेथ। वैसे युगिटो नी तो ऑफ कोर्स सभी को पता ही होगी, जो कि आपने टू टेल बीस्ट माताबी की जिंचूरी की थी। और भाई इसकी मौत तो भाई नो डाउट मेरे ओपिनियन में वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल डेथ में से एक थी, जो कि हमने नारुतो एनिमे में देखा है। क्योंकि भाई आकात्सुकी जब बाकी के सारे जिंजूरीज को पकड़ने का प्लान बनाती है, तो भाई युगिटो नी वन ऑफ द फर्स्ट जिंजूर की थी उनमें से। और भाई युगिटो को पकड़ने के लिए और कोई नहीं बल्कि बैड बॉय डुओ अपने काकुजो और हिडान गए थे। लाइक देखो, स्टार्टिंग में जरूर युगिटो अपने पावर्स मतलब कि माताबी के पावर्स का यूज करके काकुजो और हिडान को खतरनाक वाली टक्कर देती है। लाइक वो लिटरली अपने वो जिंजूरी के फॉर्म में भी आती है, जहाँ पे वो लिटरली एक टेल बीस्ट में ही बदल जाती है एंड फिर काकुजो और हिडन को मार भी देती है। पर भाई काकुजो और हिडन फिर से रेजरेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि भाई वो लिटरली इमॉर्टल है। पर भाई इवेंचुअली काकुजो और हिडन दोनों मिलकर बड़े ही इजीली युगिटो को हरा देते और उसे भाई लिटरली से दीवार के ऊपर टांग देते, जैसे कि वो एक ऐसे मतलब बकरा हो। इतना ही नहीं भाई, ये सब होने के बाद वो युगिटो को रात भर टॉर्चर करते। और भाई टॉर्चर का मतलब समझ रहे हो ना, क्या क्या करते हैं भाई, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। जो तुम लोग सबसे गंदा सोच सकते हैं वो सब। वैसे हमें एनिमे में ये कुछ भी दिखाई नहीं गया है, पर भाई बहुत सारे रूमर्स और जैसे रेडिट पे बहुत सारे डिस्कशन होते हैं ना, उससे ये 110% है कि भाई हिडान और काकुजो ने युगिटो का बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला टॉर्चर किया था, और इसके कारण भाई युगिटो फिर टॉर्चर की वजह से मर गई थी। तो नो डाउट भाई ये वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल डेथ तो है। और इसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 पे है साकान और उकोन। देखो, साकान और उकोन तो ऑलमोस्ट सभी को याद ही होंगे, क्योंकि वे ओरोचिमारू के साउंड 4 के मेंबर थे और सास्के को ओरोचिमारू के यहाँ पर लाने का उनका मिशन था। और भाई इसी मिशन के वक्त फिर साकान और उकोन की फाइट हो जाती है लॉर्ड कीबा के साथ। एंड फिर भाई इसी फाइट के वक्त साकान और उकोन अपनी सिग्नेचर एबिलिटी का यूज करके अपने दोनों बॉडी को ऐसे मर्ज कर लेते हैं। इतने नहीं, साकान और उकोन अपने डीमन पैरासाइट टेक्निक का यूज करके कीबा के बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं और उसे अंदर से डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करते हैं। साकान और उकोन कीबा को फाइनली मारने वाले होते कि तभी वहां पे आ जाता है कांकुरो और वो कीबा को बचा लेता है। एंड फिर भाई कांकुरो अपने कुरोआरी पपेट का यूज करके साकान और उकोन को अपने पपेट के अंदर ही ट्रैप कर लेता है। और भाई ये क्या डेथ थी भाई यार, क्रेजी। और फिर भाई जैसे ही कांकुरो अपने पपेट के अंदर उन दोनों को ट्रैप कर लेता है, तो वो भाई उस वक्त अपनी ब्लैक सीक्रेट टेक्निक मशीन वन शॉट का यूज करके अपने पपेट के जो भी लेग्स होते हैं ना, उसके से बाहर निकलता है। और भाई लेग्स के ऊपर होते हैं नाइव्स, और फिर भाई वो लेग्स उस पपेट के अंदर घुस जाते हैं। और भाई उस पपेट के अंदर कौन है? साकान और उकोन। और भाई उनकी मौत इंस्टेंटली हो जाती है चारों तरफ से स्टैब होके। और भाई ये डेथ इतनी ज़्यादा ब्रूटल थी ना कि मैं क्या ही बोलूँ। लाइक एनिमे में हमें ज़रूर इतना कुछ दिखाई नहीं गया था, पर भाई मांगा में ऐसा पूरा ब्लड दिखाया था, जो कि भाई दिखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। सो भाई फाइनली बात करते हैं अपने नंबर 1 द मोस्ट ब्रूटल डेथ, जो कि हमने नारुतो एनिमे में देखी थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि थी अपनी टीम शिगुरे एंड उसके फ्रेंड्स की। देखो, चुनिन एग्जाम तो सबको याद ही होगा, जहाँ पे सारे टीम्स एक जंगल में जाके एक दूसरे से लड़ते। और भाई इसी जंगल में टीम शिगुरे की मुलाकात होती है टीम गारा से। और भाई गारा स्टार्टिंग में कितना ज्यादा पावटिया बंदा था, ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। तो भाई इस फाइट के वक्त टीम शिगुरे गारा के ऊपर अटैक करते हैं ताकि वो उनसे उनका स्क्रोल ले सके। पर भाई गारा बहुत ही इजीली सारे अटैक को डॉच कर लेता है अपने सैंड शील्ड का यूज करके। एंड इसके बाद फिर भाई गारा मिदारी को ऐसे अपने सैंड में ट्रैप करके रखता है और फिर भाई उसे ऐसे हवा में फेंक देता है और उसे हवा में मतलब कि बीच हवा में ऐसे क्रश कर देता है। और भाई इससे भाई वो मिदारी की पूरी बॉडी ऐसे टुकड़ों में फैल जाती है और चारों तरफ ऐसे खून बरसने लगता है। ऐसे लगता है कि भाई खून की बारिश हो रही है। लाइक लिटरली हम एनिमे में देख ही सकते हैं। वैसे एनिमे में हमें ज़रूर ऐसे थोड़ा सा कम करके दिखाया था, जहाँ पे हमें ब्लड ऐसे ब्लैक कलर में दिखाया था, पर भाई मांगा में वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल और बैडएस सीन था ये। इतने ही नहीं भाई, गारा शिगुरे को मारकर चुप नहीं बैठता, वो लिटरली उसके सारे दोस्तों को भी सेम तरीके से मारता है, अपने सैंड में से ट्रैप करके उन्हें क्रश करता है। भाई यार ये क्या बंदा था यार गारा स्टार्टिंग में, और अभी देखो भाई चंपू गारा बन गया यार। भाई किसी को यकीन भी नहीं होगा कि भाई गारा अपने बचपन में इतना ज्यादा ब्रूटल किलर था। सो भाई नो डाउट ऐसी डेथ को देखकर तो भाई कोई भी बोलेगा कि ये वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल डेथ है। लाइक एनिमे में जरूर हमें नो डाउट नहीं ऐसे इतना ब्रूटल नहीं लगता, पर भाई मांगा देखोगे ना तुम लोग भी शॉक हो जाओगे। सो भाई यही थे टॉप 10 मोस्ट ब्रूटल डेथ जो कि हमने नारुतो एनिमे में देखे थे। वैसे तुम्हें कौन सी सबसे ब्रूटल डेथ लगती है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
और हाँ, तुम्हें नेक्स्ट कौन से और टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो चाहिए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।涼しい夜風好きに倒しこの空気の味 I love it so much 暑さに散々 curse してたのに Gone too fast now I miss the heat 冷えたビール想像のままキャンプファイヤー置き去りのプラン Next time なんて言い訳ばかり気づけばシェザン already gone Summer fade